चलिए भाई, कल कहां तक हो गया था? कल हमने विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ लिया था और बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ लिया था। यही चीज पढ़ ली थी। तो भाई कल जो पढ़ा था उसका एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? विद्युत विभवांतर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और इसका मान हमने क्या निकाला था? क्या बोला था, कैसे पहचानेंगे इसको कि ये विभवांतर है? तो यहाँ पर B/2AB लिखा था, या इसको आप लिख सकते हो VA माइनस VB बराबर W/Q0। Q0 से इसको ले लो, ठीक है। ये विभवांतर पड़ा था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पड़ा था। और उसका मान क्या निकल के आया था? V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। जो कल सूत्र बने थे वो कौन से बने थे? एक तो विद्युत विभवांतर का बना था और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का बना था। आया ना? क्लियर है क्या? ओके। अब आगे की बात कर ले। देखो, अब हम विद्युत विभव के मात्रकों की बात करेंगे, ठीक है। मात्रक में पहला आता है एसआई पद्धति में मात्रक। तो एसआई पद्धति में मात्रक तो आप पढ़ चुके हो, V बराबर W/Q यदि आपका सूत्र होता है या Q0 आपका सूत्र होता है तो इसका मात्रक क्या होता है? W होता है कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल, और Q0 यहां पर क्या है? आवेश है, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है स्थैत वोल्ट। क्या? स्थैत वोल्ट। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग, और कूलाम का तो सीजीएस पता ही है आपको, स्थैत कूलाम। ऐसे ही विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक होता है स्थैत वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम इनके बीच एक रिलेशन देखेंगे कि मतलब एक वोल्ट है तो उसमें स्थैत वोल्ट कितने होंगे। ये इंपोर्टेंट देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक वोल्ट में स्थैत वोल्ट होते हैं 1/300, ठीक है। अगर परिवर्तित करना है, जैसे ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करते हो कि नहीं करते? तो जैसे 1 किलो से अगर ग्राम में आना है तो 1000 ग्राम करते हो। कितनी वैल्यू होती है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर ही तो 1 किलोग्राम होता है। ठीक वैसे ही यदि विभव को नापोगे तो उसके एसआई मात्रक से सीजीएस मात्रक में जाओगे तो स्थैत वोल्ट कितने होते हैं? 1/300, ठीक है। 1 वोल्ट में स्थैत वोल्ट कितने होते हैं? 1 वोल्ट में एब वोल्ट कितने होंगे? 10⁸, ठीक है। और एक स्थैत वोल्ट में एब वोल्ट कितने होंगे? 3 × 10⁸। हो गया? चलो भाई, लिख लेना, जिनके पास नोट्स नहीं है वो इनको लिख लेना। अब देखो ध्यान से, अब बात करता हूं मैं इसके बिमी सूत्र की। बिमी सूत्र निकलवा दिया था क्या? एक बार फिर से देख लो।
पूरा कैलकुलेट करवा दिया था, हो गया था। तो डायरेक्ट लिख लो फिर एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3 ए टू दी पावर माइनस, ये इसका वैल्यू सूत्र, ठीक। क्योंकि जब मैंने आपको विभव पढ़ाया था, जब उसका सूत्र बन के आया था V बराबर W/Q, तब ये मात्रक वगैरह नहीं बताए थे, अभी बता दिए, एक ही बताया था ना SI मात्रक। अब ये सब चीजें, इसके बाद जल्दी से इसको नोट कर लो फिर देख। चलो अब 1 वोल्ट को परिभाषित करेंगे, क्या करेंगे, 1 वोल्ट को परिभाषित करेंगे। समझिएगा, 1 वोल्ट को समझ लोगे तो परिभाषा अपने आप लिख लोगे। देखो हमको पता है कि विभव का जो सूत्र होता है वो W/Q होता है। हम ऐसा मान लें कि माना यदि W बराबर 1 जूल हो और Q बराबर 1 कूलाम हो, तब V बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा कि नहीं, 1 वोल्ट होगा। तो ये कैसे हुआ, हमको देखिए, हम यहां पर एक चार्ज ले रहे हैं और इस चार्ज समझ रहे हो ना, आवेश, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। आवेश लिया है हमने एक, ये इसका विद्युत क्षेत्र बन गया, ठीक है। और हम क्या करते थे, जब हमने विभव की परिभाषा लिखी थी तब हमने क्या किया था, यहां से एक एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को यहां से लेके आए थे और किसी बिंदु तक लेके आए थे, और यहां तक लाने में जो कार्य हम कर रहे थे वही तो विभव था, क्या था। अब हमको एक काम करना है कि यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना है ना, उसकी गणना पहले से ही करते हुए आनी। पहले से कैसे, आवेश जो 1 कूलाम का आवेश है एकांक धनावेश ही है, परिभाषा में भी मैंने क्या लिया था, एकांक धनावेश ही लिया था। इस एकांक धनावेश को उठाओ और रख लो अपने सर पे, और यहां से चलना स्टार्ट करो आराम से ऐसे, और जैसे ही चलना स्टार्ट करोगे कार्य की गणना करते रहो, मतलब कार्य को कैलकुलेट करते रहो, ठीक है। चलते आओ चलते आओ चलते आओ, और हमने आपसे पहले ही बोल दिया बेटा बस इतनी दूर लेके जाना। घर पे मम्मी बोल देती है कि नहीं बोलती, जाए बस जाते उठा के यहाँ रख दे, और फिर तुम रख भी देते हो, लेकिन फिर मम्मी का मन बदल गया, उन्होंने बोला नेक वहां तक तो तुमने यहां तक की कही, अब नहीं हम रखेंगे। तो ऐसे ही हमने बोल के रखा है कि आपको इतना ये चलाना है कि आपका कार्य कितना हो जाए, सिर्फ 1 जूल कितना हो जाए, ठीक है। अगर आप एकांक धनावेश को अनंत से लेके आ रहे हो और किसी बिंदु तक लेके आ रहे हो, उस बिंदु तक लाने में आपका कार्य 1 जूल हो जाता है, तब आप कहोगे कि इस बिंदु पर विभव कितना है, 1 वोल्ट। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात समझ में कि नहीं आई। किसी एकांक धनावेश को यदि लगा देना, यदि ऐसा होगा तभी तो होगा ना, यदि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बनी कि नहीं परिभाषा, लिख लो इसको जल्दी से फटाफट। पहले ये पूरा लिखना, उसके बाद नीचे परिभाषा लिखोगे। हो गया, लिख लिया, चलो ये भी हो गया।
अब हम बात करेंगे विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, कल हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कर लिया था, और वो सूत्र था 1/4πε0 Q/R। बार बार Q/R, ठीक है। अगर इस चालक के आसपास, मतलब जिसका ये विभव है, इसके आसपास कोई माध्यम हो, अगर इस चालक के आसपास कोई माध्यम हो, तो यही सूत्र क्या बन जाएगा, V बराबर 1/4πε0 εr Q/R। और ये εr को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, कूलाम के नियम में बता दिया हूं, वही है। क्या है? माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या है? माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। और ये प्रदर्शित करती है कि इसके बीच जो माध्यम रखा हुआ है वो इस विभव को या विद्युत क्षेत्र को या बल को कितना प्रभावित कर रही है। ठीक है, इससे प्रदर्शित होता है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो देखो, विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं ना, वो सूत्र से ही बनते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो तुमको मिल जाए और तुम उसके प्रभावित करने वाले कारक ना लिख पाओ। अगर समझोगे तो, रटोगे तो नहीं लिख पाओ। ठीक है, मैं समझाता हूं। प्रभावित करने वाले कारक दो ही चीजों पर चलते हैं। एक तो समानुपाती पहचान लो, दूसरा व्युत्क्रमानुपाती पहचान लो। बताइए, यहां पर भी क्या है? विभव। अब विभव के समानुपाती क्या क्या है? आवेश। समानुपाती वो चीज होती है जो सूत्र में कहां लिखी हो? अंश में। कहां में? चलिए, ओके। और व्युत्क्रमानुपाती वो चीज होती है जो कहां लिखी होती है? हर में। तो आर यहां पर क्या था? दूरी। हमने एक आवेश लिया था Q, और विद्युत क्षेत्र था उसका, अच्छा आपके सामने विद्युत क्षेत्र ऐसा E आया था, और यहाँ P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव हमको ज्ञात करना था, जिसकी दूरी कितनी थी? R। याद है कि नहीं वो? तो R क्या है यहाँ पर? दूरी। अगर किसी चालक की बात करें, इतनी ही दूरी का, इतनी ही त्रिज्या का अगर कोई चालक लिया हो, तो यही त्रिज्या बन जाएगी, और त्रिज्या से ही क्षेत्रफल बन जाएगा। तो आप इसको दूरी भी बोल सकते हो, इसको क्षेत्रफल भी बोल सकते हो। आर के लिए क्या बोल सकते हो? दूरी, त्रिज्या और क्षेत्रफल। अभी प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे ना, तब की बात कर रहा। तो देखो, तो आर व्युत्क्रमानुपाती है इसके, क्योंकि हर में है। ठीक है, और ऐसा समझिए कि समानुपाती जो चीज होती है ना, वो दोस्त होती है। क्या होती है? दोस्त। छोटी सी कहानी है, सुन लो। दोस्त का मतलब ये होता है जो सच्चा मित्र होगा तुम्हारा, तो उसके दुख से आप प्रभावित होगे। और कैसे प्रभावित होगे? समानुपाती। तुम दुखी तो दोस्त दुखी, और तुम खुश तो दोस्त खुश। समझ रहे बात तो कि नहीं? तुम बढ़ोगे तो दोस्त बढ़ेगा, तुम घटोगे दोस्त घटेगा। ठीक है, ऐसी दोस्ती नहीं आजकल वाली। अगर जाके तुम कहोगे यार हमारे तो लग गई, तो काहे से? बोले यार बाइक पैसा लगाई,
बढ़िया है बच्चे को, टूटो नहीं बच्चों, दोस्त ऐसे कहेंगे। पर वो दोस्त भी, वो मित्र भी सच्चे ही होते हैं, समझ रहे हो? वो तुमको डांट के रूप में कहते हैं, ऐसे नहीं कि प्रसाद चढ़ाएंगे अच्छा टूटो नहीं तो दुखी हो जाएंगे, नहीं। ये उनका प्रेम होता है, जो सच्चे मित्र होते हैं ना, उनका प्रेम होता है। कैसा प्रेम होता है कि वो ऐसे तुमको डांटेंगे, बढ़िया रहे तो टूटो नहीं, टूटे चाहिए तो दे दो। तो ये डांट है, ऐसा मत सोचा करो कभी कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र हो जाएगा जी मेरे मम्मी मर गए तो खुश है जाओ यार, ये तो कभी भी मत लाना अपने मन में। सच्चा मित्र यदि वो है और तुमको लगता है कि वो सच्चा है, तो वो जो बोल रहा होगा ना, डांट के रूप में बोल रहा होगा, इसको कभी भी ऐसे मत लीजिएगा कि जे हमारा तो दुश्मन है, ठीक है ना। चलिए सॉरी, समानुपाती जो होता है वो अंश में लिखा रहता है और वो दोस्त होता है। अब दोस्त को आप समझिए, तुम्हें दुख होगा तो दोस्त को भी दुख होगा, तुम खुश होगे दोस्त भी खुश होगा, तुम बढ़ोगे दोस्त बढ़ेगा, तुम घटोगे दोस्त घटेगा। तो भी का दोस्त कौन है यहां पर? क्यू। मतलब भी किसके समानुपाती है? क्यू के। अब क्यू को यदि बढ़ाओगे तो भी क्या होगा? क्योंकि दोस्त है, समानुपाती है। और भी को यदि क्यू को यदि घटाओगे तो भी, तो पहला यहां पर ये हटा देता हूं मैं, है ना। सुनो, पहला कारक यहां पर बनेगा आवेश की मात्रा। क्यू क्या है? आवेश की मात्रा है ना, आवेश की मात्रा क्यू। और आप यहां पे क्या लिखोगे? आवेश की मात्रा विभव के समानुपाती है, अर्थात आवेश बढ़ाने पर चालक का विभव बढ़ेगा, आवेश घटाने पर चालक का विभव घटेगा। क्लियर है क्या? ओके। दूसरा देखिए, आर। आर मैंने क्या बोला था? दूरी, त्रिज्या या क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या से ही तो क्षेत्रफल बनेगा। तो नोट्स में क्या लिखा हुआ है? क्षेत्रफल लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, तो बस आप लिखो चालक का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के ब्रैकेट में लिख देना आर। लिख दिया? क्योंकि आर पर ही डिपेंडेंसी होगी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा? आर पर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर लेके चलते हैं कि नहीं चलते? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब सोचो, अब आर जो है वो कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब दुश्मन। क्या? सच्चा वाला दुश्मन है ये। और दुश्मन कैसा चलेगा? उल्टा। दो तरीके समझ लीजिए, दुश्मन समझ लीजिए या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम तो आप समझते हो ना, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अगर आर को बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, और अगर आर को घटाओगे तो भी क्या होगा? क्लियर है? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल मतलब आर। आर को यदि आप बढ़ा रहे हो तो भी क्या होगा, और आर को यदि आप घटा रहे हो तो भी क्या होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो सुनो, तीसरा कारक क्या होगा? तीसरा कारक, तीसरा कारक होगा ये क्या है? माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता। यही तो है, सापेक्ष विद्युतशीलता। तो ये कैसा है? ये भी तो भी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चालक के आसपास माध्यम रख दोगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हटा दोगे तो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। बताते हैं कैसे, देखो। मान के चलो कि वायु में माध्यम कोई नहीं रखा है, तब की बात कर रहा हूं, तब उसका विभव कुछ ना कुछ है।
ठीक है, 5 वोल्ट मान लो। फिर आपने माध्यम रखा, घट गया और 3.5 आ गया, तो घटा, माध्यम रखने पर घट गया और फिर माध्यम को हटा दोगे तो फिर से 5 हो जाएगा, आया ना। चलिए, तो आप यहां पे तीसरा कारक लिखोगे, चालक के आसपास का माध्यम। तो चालक के आसपास माध्यम रखने पर चालक का विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, लिखा होगा उसको। क्लियर? अंतिम कारक सुनिए, अंतिम कारक सुनिए, ओए अंतिम कारक क्या है सुनिए, अन्य चालक की उपस्थिति। कोई दूसरा चालक रख दे हम, इसको ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम देगा। सुनिए, मान के चलो आपने एक चालक लिया है और इस चालक को आपने कोई आवेश दे दिया है +Q, ठीक है। इस चालक के कारण यहां पर विद्युत विभव कुछ ना कुछ होगा, कुछ भी होगा, धनात्मक होगा, आया ना। कैसा होगा, धनात्मक। फिर हम इस चालक के पास कोई दूसरा चालक लेके आए ये, ठीक, तो इसका धनावेश इसके ऋणावेश को क्या कर लेगा, आकर्षित, और इसके धनावेश को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित। समझना ध्यान से। तो अब इस ऋणावेश के कारण भी तो यहां कुछ विभव होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक। अब विभव तो एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, बताई थी ये बात, विभव एक अदिश राशि है, ये चीज बताई थी। अदिश राशि है तो दिशा तो कुछ भी नहीं होगी, सीधे सीधे मान की बात होगी। तो अगर इस आवेश के कारण यहां पर कुछ धनात्मक है और इस आवेश के कारण यहां पर कुछ ऋणात्मक है, तो बताओ इसके कारण जो विभव था वो घटा या बढ़ा, घटा। देखो, अगर इसके कारण यहाँ 5 वोल्ट है और इसके कारण यहाँ 1 वोल्ट भी आ गया ना, तो घटा ही तो, इस चालक का विभव तो घटा ही ना। क्या समझ में आया, इस चालक का विभव तो घटा ही ना इस बिंदु पर। तो अन्य चालक की उपस्थिति से क्या होता है, चालक का विभव घट जाता है। अन्य चालक की उपस्थिति पर किस तरीके से निर्भर है, अन्य चालक की उपस्थिति पर किस तरीके से निर्भर है, किसी चालक के पास यदि कोई दूसरा चालक आता है या लाया जाता है तो चालक का विभव घट जाता है। देखो ये लिखा होगा, आगे बढ़े। देखिए, ये आपके पास एक संख्यात्मक प्रश्न आ गया है, क्या कह रहा है आपसे, एक आवेश है 4 × 10⁻⁻7 कूलाम का, और इसके कारण इससे कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु पर विभव ज्ञात करिए, विद्युत विभव। देखिए चित्र से समझते हैं। मान के चलो ये आवेश है, इसका मान है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। इससे कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया है P, और यहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो करो गणना। फिर क्या सूत्र है, V = 1/4πε0 Q/, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले लिखोगे आप दिया है, जो आपको दिया है
पहले उसको लिखिए। क्या दिया है? Q दिया है आवेश 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम। R दिया है दूरी, क्या दी हुई है दूरी? 9 सेंटीमीटर। इसको मीटर में परिवर्तित करोगे तो 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर। एक ही पद्धति में लाने होते हैं सारे आंकड़े। अगर एक एसआई में है तो दूसरा भी एसआई में होना चाहिए, एक सीजीएस में है तो दूसरा भी सीजीएस में ही होना चाहिए। अब क्या है, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो भैया? आप जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, तो V बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। अभी Q का मान कितना है? 4 गुणा 10 की घात -7। और R का कितना है बेटा? 9 गुणा 10 की घात -2। तो देखो 9 से तो 9 गया, 10 की घात -2 चली जाएगी अंश में, तो V बराबर 4 गुणा 10 की घात -7, ये मैंने पहले लिख लिया है, गुणा 10 की घात 9 बाद में लिख दिया, और 10 की घात 2 ये भी बाद में लिख दिया। तो आपके पास क्या मान आएगा? V बराबर 4 गुणा, देखना 10 की घात -7 और ये हो जाएगा 10 की घात 11, तो कितना बचेगा? 10 की घात -7 गुणा 10 की घात 11, तो V बराबर बचेगा आपके पास 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती। बिल्कुल करना है। फिर इसका दूसरा भाग कराते हैं। हो गया नोट? अब इसके दूसरे भाग को देखिए, ये पहला भाग था, दूसरा भाग देखिए। अब आवेश 2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करिए। देखिए यहां पर आपको विभव मिल चुका है, कितना मिल गया है? 4 गुणा 10 की घात 4। अब अनंत पर कोई एक आवेश रखा हुआ है 2 गुणा 10 की घात -9। अब इस आवेश को यहां तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। कर सकते हो, देखो ना, आपको दिया है, क्या दिया है फिर से? क्यों ना, परीक्षण आवेश कितना दिया हुआ है? 2 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। और आपको विभव भी मिल गया। विभव क्या है? 4 गुणा वोल्ट। आया ना? कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? W। है कोई सूत्र? बिल्कुल है। क्या है? V बराबर W बटे Q, तो Q गुणा V बराबर W। और Q कितना है? ये वाला Q है, ये Q नोट कर लो इसको। कितना है ये? 2 गुणा 10 की घात -9 गुणा V कितना है? 4 गुणा 10 की घात 4 बराबर W। और ये कितना हो जाएगा? 8 गुणा 10 की घात -5 बराबर, यूनिट हो जाएगी इसकी जूल। ठीक है, ये हो गया आपका संख्यात्मक प्रश्न। आज के लिए इतना ही है, कल इससे आगे की बात करें।